लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पश्चिम भारत से। शिवसेना यूबीटी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान मिशन के पूर्व अध्यक्ष किशोर तिवारी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ गठबंधन का कड़ा विरोध किया है। मुंबई में एक प्रेस बयान में तिवारी ने चेतावनी दी कि इस गठबंधन से उद्धव ठाकरे हिंदी भाषी और मुस्लिम समुदाय का समर्थन खो सकते हैं। ये बयान राज्यसभा सांसद संजय राउत के उस ऐलान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि शिवसेना यूबीटी और एमएनएस आगामी नगर निगम चुनाव मुंबई और अन्य शहरों में साथ मिलकर लड़ेंगे। तिवारी ने एमएनएस के गैर मराठी और मुस्लिम विरोधी रुख को शिवसेना यूबीटी के लिए नुकसानदायक बताया, क्योंकि हाल के लोकसभा और विधानसभा जीत में इन समुदायों का बड़ा योगदान था। उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश करार देते हुए उद्धव से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ गठबंधन मजबूत करने की अपील की। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में एक व्यक्ति ने अपने 4 बच्चों की कुएं में फेंककर हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। श्रीगोंदा तहसील के चिखली कोरेगांव के अरुण काले की पत्नी से लड़ाई हुई। झगड़े के बाद अरुण ने आश्रमशाला में पढ़ रहे अपने 4 बच्चों को लेकर बाइक पर बिठाकर शिरडी से 10 किलोमीटर दूर कोराहले गांव में खेत में कुएं में अपनी एक बेटी और 3 बेटों को फेंक दिया। इसके बाद वो खुद भी कूद गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बहुप्रतीक्षित बॉम्बे हाईकोर्ट की सर्किट बेंच की नई इमारत का उद्घाटन कोल्हापुर में हुआ। इस समारोह में मुख्य न्यायाधीश BR गवई और राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। नई इमारत आधुनिक सुविधाओं से लैस है और ये न्यायिक प्रक्रियाओं को और तेज करने में मदद करेगी। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने कोल्हापुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सराहना की और न्याय तक पहुंच को सुलभ बनाने पर जोर दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सांगली जिले के गन्ना किसानों और चीनी मिल मालिकों से AI तकनीक का प्रभावी उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में AI के सफल प्रयोग हुए हैं, जहां पानी और उर्वरक की बचत और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए AI का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर रिएक्ट किया है जिसमें दिल्ली NCR के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया गया था। इसके बाद सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए। राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट कर डॉग लवर्स पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, हे डॉग लवर्स, तुम सभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुत्तों के साथ हुई नाइंसाफी पर चिल्ला रहे हो, लेकिन तब कहाँ थे जब 4 साल की एक बच्ची को सड़क पर कुत्तों ने बेरहमी से मार दिया था। इसी तरह हर साल हजारों लोगों पर हमले होते हैं। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने मुंबई में भारी बारिश को देखते हुए यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इंडिगो ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपने निर्धारित समय से थोड़ा पहले घर से निकलें और एयरपोर्ट पहुंचने में संभावित देरी को ध्यान में रखें। एयरलाइन ने यह भी सुझाव दिया है कि यात्री अपनी उड़ान की वर्तमान स्थिति इंडिगो की मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर चेक करते रहें। एयरलाइन की ओर से यह भी कहा गया कि टीमें परिचालन सुचारू रूप से जारी रखने के लिए स्थिति पर सक्रिय रूप से नजर रख रही हैं। गोवा में मडगांव कोलवा रोड पर हुए गैंगवार में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गोवा पुलिस के अनुसार इस गैंगवार का मकसद वर्चस्व की लड़ाई था। गोवा में पोंडा नगर परिषद के पार्षद शिवानंद सावंत को PMC के लेटरहेड और स्टाम्प का इस्तेमाल करके फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र तैयार करने के आरोप में पोंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सावंत को 7 महीने पहले भी फर्जी आय प्रमाण पत्र तैयार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले में पोंडा कांग्रेस ने सावंत को पार्षद पद से बर्खास्त करने की मांग की है। गुजरात के आणंद जिले में तारापुर में एक टैंकर चालक ने 4 कारों और एक रिक्शे को टक्कर मार दी। इसके बाद सड़क की पार्किंग के पास टैंकर चालक ने 8 वाहनों को टक्कर मारी। ये दुर्घटना ब्रेक फेल होने की वजह से हुई। नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को अकोला के मूर्तिजापुर रेलवे स्टेशन पर 2 घंटे रुकना पड़ा। एक मालगाड़ी के कपलिंग टूटने से रेलवे ट्रैक पर खराबी आई, जिसके कारण इस गाड़ी को बीच में ही रुकना पड़ा। इससे पुणे और मुंबई जाने वाली रेल सेवाएं प्रभावित हुईं। दूसरी ओर बुल्ढाना के मेहकर में भारी बारिश से कास नदी में बाढ़ आने के कारण मुंबई नागपुर पुराना हाईवे 4 घंटे बंद रहा। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।